नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मित्रों, जब कभी समाचार पत्रों में कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो दिल को दहला देती हैं, शायद ऐसी खबरें आपको बीच बीच में भ्रष्टाचार से जुड़ी बातें आपके सामने ज़रूर आती हैं। उसी तरीके से आज एक खबर और आई है, बहुत समाचार पत्रों ने बहुत बारीकी से लिखा है कि आरओ पेपर लीक में एक गिरफ्तार, जबकि यहाँ लिखना चाहिए एक और गिरफ्तार। चूँकि एक बड़ा समूह गिरफ्तार हो चुका है, उन्हीं के निर्देशन, उन्हीं के बताए हुए व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। और जिम्मेदार तो हमेशा मौन ही रहते हैं, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या जो भी हो, जहाँ भी आप जिस भी आयोग बोर्ड संस्थान से एक उम्मीद लगा कर रखें कि हमें एक रोज़गार मिलेगा, हमें एक नौकरी मिलेगी, आपको वही मिलता है सबसे बड़ा धोखा। और ये धोखा इसलिए मिलता है मित्रों कि हम आप अपने संघर्ष को उस शिखर तक नहीं ले जा पाते जिसकी ज़रूरत है। तो बेहतर यही है कि जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़े हैं, मैं सभी से थोड़ा सा उनकी राय जानना चाहूँगा कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं, आखिर आप विचार क्या कर रहे हैं। और हकीकत यही है मित्रों कि हमें आपको अपने अधिकार के लिए गंभीरता से लड़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये खबर जो है आप समझिए अभी हाल ही की है। तो अब आप स्क्रीन पर देख ही रहे कि 1 साल बाद दबोचा गया आरोपी, प्रयागराज में दर्ज है मुकदमा, आरओ पेपर लीक का मामला। और ऐसी खबरें सुनकर के मित्रों वाकई में बताऊँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि यार नौकरी की तैयारी करें कि ना करें, भर्तियों की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके की अगर घटनाएं होती रहीं, अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, एक साल बाद लोग पकड़े जाएंगे और समाचार पत्र छापेंगे, एक गिरफ्तार, सिर्फ एक गिरफ्तार, ये नहीं कि कईयों गिरफ्तार, सबका नाम विधिवत लिखना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, और नाम अभिनंदन को पकड़ा गया है, अभिनंदन की, और 15 लाख रुपए खर्च करो, अधिकारी बन जाओ। सरकारी नौकरी के प्रलोभन में अभिनंदन ने हामी भरते हुए 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे। तो अब 1 लाख रुपए एडवांस दे करके नौकरी के लिए उन्होंने प्रयास किया और देखिए पेपर लीक हो गया। तो अब इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी मामला है, लेकिन इस पर कोई, चाहे नेता हो चाहे छात्र हो, कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, मैं तो इस पर थोड़ा सा विचार करूंगा कि आखिर लोगों की सोच क्या है, लोगों के मन में सवाल क्या चल रहे हैं। सच्चाई है कि लोग बोल नहीं रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी घटना हुई। आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने पूरे पेपर को मोबाइल में कैच कर लिया, उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली, एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा, उसका आदान प्रदान उसको कहीं भेजा जा रहा था, इसलिए एसटीएफ ने पकड़ा। अन्यथा एसटीएफ को सपना नहीं आ रहा था, क्राइम ब्रांच को सपना नहीं आता। उसने जो है इसको भेजने का प्रयास किया, इसकी बड़ी सुराग थी। इसका मतलब मामला बहुत अंदर बहुत प्रचारित हो गया था, इसलिए पकड़ा गया था। लेकिन कोई भी जो छात्र नेता हैं, चाहे सरकार के लोग हों, कोई बोल नहीं रहा है कि एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को एसटीएफ ने जेल भेज दिया, उसके ऊपर मुकदमे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? और अगर आप इस पर बोलेंगे नहीं तो फिर ये डर तो लगेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जब भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, नहीं बोलेंगे, नहीं जीतेंगे, यही होगा। तो बाकी आप लोग क्या इस पर कमेंट करना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार को लेकर आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? आपको कभी निराशा होती है कि नहीं होती है कि यार मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो पेपर खरीद नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, मेहनत कितना करें, कभी 1 नंबर से, कभी याद नंबर से, कभी उम्र में किसी न किसी तरीके से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो मामला है, इसको हमें आपको सोचना पड़ेगा और गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तो आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ, इस पर किया जाए कि भ्रष्टाचार रुके। क्योंकि भ्रष्ट तंत्र को रोकने के लिए हमें आपको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो ठीक है, और नहीं तैयार हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में करिए। जिस जैसी आपकी कोशिशें रहेंगी, हम उसी तरीके से काम करते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये माहौल नहीं बन पा रहा है कि आयोग के कर्मचारी को शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज से क्यों उठा ले गई पुलिस, क्यों उठा ले गए एसटीएफ के लोग, ये सवाल क्यों कोई नहीं पूछ रहा है? तो अब आपके मन में अगर सवाल है तो आप भी पूछिए, और नहीं सवाल है तो भाई कोई बात नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बनता है, अगर नहीं बनता है तो ठीक है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ये आवाज़
आपके माध्यम से ही सही सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जेल क्यों भेजा गया है। ये बड़ा सवाल है।